चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं आजमगढ़, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। आजमगढ़ को लगभग 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। मैं इसके लिए पूरे आजमगढ़ जनपद के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस भी है। पूरा देश भारत माता के इस महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए स्मरण करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में कहा था कि संविधान में मेरा आदर्श है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। भारत के संविधान के उद्घोषक बने हैं और यही कारण है कि सम विषम परिस्थितियों में भारत के संविधान ने उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज यही भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे राजनीति तो की, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने जब भी दलितों और गरीबों की बात होती थी, उन पर अत्याचार होते थे, मौन साध लेते थे। याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय रामपुर में उस समय के समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री आजम खां के द्वारा वहां के दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उजाड़ा जा रहा था, तब कांग्रेस मौन थी, सपा अत्याचार करा रही थी, बसपा भी मौन थी। तब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी, क्योंकि वहां पर गरीबों और दलितों को उजाड़ करके उस समय सत्ताधारी दल का एक मंत्री सत्ता के संरक्षण में अराजकता पैदा कर रहा था, लेकिन यह हमें स्वीकार्य नहीं था। उस अत्याचार के खिलाफ हम लड़ रहे थे। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा, यानी ये नारा ही चल गया था, लोग ये मान लिए थे। लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया, क्योंकि ये लोग सत्ता में आकर के जिस प्रकार की तबाही मचाए थे, गरीबों की जमीनों पर, दलितों की जमीनों पर, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करके जिस प्रकार की अराजकता इन्होंने पैदा की थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और आजमगढ़ तो इससे अपने आप को कैसे वंचित रख सकता है? आजमगढ़ तो इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी था। आजमगढ़ के नौजवान आजमगढ़ के बाहर जाते थे, पहचान का संकट खड़ा हो गया था, कोई धर्मशाला में कमरा नहीं देता था,
होटल में आजमगढ़ का नाम लेते ही लोग कहते थे भैया यहां कमरा नहीं, रूम खाली नहीं। भाइयों बहनों, ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? ये पहचान का संकट उन्हीं लोगों ने किया था जिन लोगों ने कोरोना कालखंड में आजमगढ़ के लोगों को लावारिस छोड़ दिया। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश में जनता की हालचाल ले रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जा रहा था। आजमगढ़ में भी 3 बार मैं कोरोना के दौरान आया था देखभाल करने के लिए कि यहां मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल में उपचार की व्यवस्था है या नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हालचाल ले रहे थे, पदाधिकारी सेवा के कार्य से जुटे हुए थे। लेकिन आजमगढ़ के सांसद नदारद थे, वे गायब थे, उनका कहीं पता ही नहीं था, उनका पता ही नहीं था। एक बार तो मैंने पूछा भाई सभी सांसदों का हालचाल लिया जा रहा, वो है कहां? तो पता लगा कि इंग्लैंड गए हैं। दूसरी बार मालूम क्या कहां है, तो पता लगा ऑस्ट्रेलिया गए हैं। आजमगढ़ के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जाने के लिए तो उन्हें नहीं चुना था। और जब वैक्सीन आया तो जिस वैक्सीन के कारण हर व्यक्ति को सुरक्षा का एक कवच मिला, जिस वैक्सीन ने देश के अंदर अब तक 11 करोड़ लोगों को सुरक्षा का कवच, 111 करोड़ लोगों को सुरक्षा, 125 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन अब तक सुरक्षा कवच दे रहा है, अकेले उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ लोगों को हम सुरक्षा का कवच दे रहे हैं। वह वैक्सीन, उन्होंने उसका विरोध किया था, कहा था कि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? ये मोदी वैक्सीन आपने भी लगाया है ना? ये भाजपा का वैक्सीन भी आपने लगाया है ना? तो उनसे भी पूछो कि अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। अब ये वैक्सीन लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि एक नया वेरिएंट आ गया है कोरोना का। वैक्सीन लगा लोगे तो कुछ सच बोलने की आदत हो जाएगी, नहीं तो झूठ पे झूठ बोल करके जैसे आजमगढ़ के लोगों को धोखा दे रहे थे, प्रदेश के लोगों को धोखा दे रहे थे। आजमगढ़ में मुलायम सिंह जी भी सांसद रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी विश्वविद्यालय नहीं आ पाया। आया विश्वविद्यालय, मिला। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी नहीं बन पाया था, एयरपोर्ट भी नहीं बन पाया था, यानी ये सब काम सिफाई में होने थे। आजमगढ़ विकास के लिए कहां था? आजमगढ़ में तो पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देकर के उनको अपने कंधों में ढोते थे, अपने सिर में लेकर घूमते थे, उस पाप के घड़े को लेकर घूमते थे। अपराधी, पेशेवर अपराधी और माफियाओं को अपने सिर में लेकर के ढूंढते थे, घूमते थे। और पहचान का संकट आजमगढ़ के नौजवानों के सामने, आजमगढ़ के सामान्य नागरिकों के सामने आता था। भाइयों बहनों, याद करिए, इसी आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हमने दी और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर की तरफ जा रहा है। ये 4 लेन की कनेक्टिविटी दोहरी घाट से होते हुए, जौनपुर होते हुए प्रयागराज के लिए भी 4 लेन और वाराणसी के लिए भी 4 लेन की कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आजमगढ़ में महान हिंदू सम्राट
11वीं सदी में जिन्होंने एक विदेशी आक्रांता को पूरी तरह रौंदने का कार्य किया था, सालार मसूद गाजी को महाराज सुहेल देव के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय बनाने का कार्य भी हमारी सरकार कर रही है। इसी नए सत्र में वहां पर हम लोग क्लासेस प्रारंभ करेंगे और आजमगढ़ को देश के अंदर अलग अलग जगहों से वायु सेवा से जोड़ने के लिए भी एयरपोर्ट के निर्माण के कार्य को भी हमारी सरकार ने तैयार कर लिया है। बहुत शीघ्र आजमगढ़ का एयरपोर्ट जब प्रारंभ होगा तो आजमगढ़ के जो लोग मुंबई में कार्य करते हैं, आजमगढ़ के जो लोग कोलकाता में कार्य करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, 1 घंटे में मुंबई से आजमगढ़ आ जाएंगे, 1 घंटे में आजमगढ़ से मुंबई चले जाएंगे, दूरी कम हो जाएगी और हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा। ये सपना भी साकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, सपा तो नहीं कर पाई। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी तो नहीं की इसमें से कोई भी काम, क्योंकि कार्य के लिए फुर्सत ही नहीं था। उनके लिए लगता था कि अपने कुनबे का, अपने परिवार का विकास कर लेंगे तो यही प्रदेश है, और हमारे लिए जब प्रदेश का विकास कर लेंगे तो वही हमारे लिए परिवार है। यही अंतर है। याद करिए भाइयों बहनों, ये लोग मौन रहते थे तब जब इस आजमगढ़ में, याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की हत्या हुई थी। 2 महीने तक एफआईआर तक लॉन्च नहीं हो पाई थी और तब मैं गोरखपुर का सांसद था। तब सांसद के रूप में मैं यहां आया था एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। भाइयों बहनों, ये क्षेत्र जिसमें ऊर्जा है, प्रतिभा है, आजमगढ़ का नौजवान जो मुंबई गया, दिल्ली गया, कोलकाता गया, उसने समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसको अपराधियों का गढ़ बना करके यहां के नौजवानों के सामने संकट पैदा किया, पहचान का संकट खड़ा किया। और यही कारण था, ये पेशेवर अपराधी और माफिया जब निकलते थे, गरीबों और व्यापारियों के मन में एक भय पैदा होता था कि न जाने किसके मकान पर कब्जा कर लें, किसके प्रतिष्ठान पर कब्जा कर लें। और इन्होंने तो समय की सरकारों के समय में, उस समय इन्होंने जो कुछ संपत्ति अर्जित की थी, उस संपत्ति को वापस लेने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति हमने जब्त कर ली है। लगभग इतने ही संपत्ति को जो अवैध तरीके से इन्होंने इमारतें बनाई थी, हमें लगा कि नहीं यह अवैध है, सार्वजनिक संपत्ति पर बना है, वहां पर बुलडोजर चलाने का काम भी किया गया है। और आज जब बुलडोजर चलता है तो भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को। इन्हीं को ज्यादा पीड़ा होती है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनको गरीबों से, गांव से, महिलाओं से, युवाओं से कोई लेना देना नहीं। जब भी इनको अवसर मिलता है, इनको अवसर मिला, इन्होंने अत्याचार किया, शोषण किया, अराजकता फैलाई। अगर इनको सत्ता में रहने का अवसर मिला, इन्होंने कुछ कार्य किया होता तो गरीब के पास मकान का अभाव नहीं होता। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, कांग्रेस क्या कर रही थी 55 वर्षों तक। सपा बसपा बिना मांगे ही 10 वर्षों तक कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार को समर्थन दे रही थी। क्यों नहीं तब गरीबों के मकान बन गए?
तब क्यों नहीं गरीबों के घर में विद्युत का कनेक्शन मिल गया? गांव गांव में बिजली क्यों नहीं आ पाई? हर गरीब को शौचालय क्यों नहीं मिल पाया? हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन क्यों नहीं मिल पाया? और कोरोना के दौरान भाइयों बहनों, हर गरीब को फ्री में राशन क्यों नहीं मिल पाया? सरकार तो 2020 में भी 8 महीने तक और 2021 में मई से लेकर के और भाइयों बहनों होली तक, यानी 2021 के 22 के होली तक फ्री में राशन सबको मिलेगा। एक नहीं, 2 बार मिलेगा। हर महीने 2 बार राशन। 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे। और हमने तय किया है दिसंबर में भी, जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। और हर कार्ड धारक को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न भारत सरकार भी उपलब्ध करवाएगी। ये लगातार मिलेगा, हर एक व्यक्ति को मिलेगा। पहले खाद्यान्न विपक्षी दलों के नेता खा जाते थे, गरीब को तो कुछ मिलता ही नहीं था, गरीब देखता रह जाता था। आज गरीब को खाद्यान्न देने का कार्य किया जा रहा है, मकान दिया जा रहा है। अगर मैं आपके इसी जनपद में देखूं भाइयों बहनों, अकेले आपके आजमगढ़ जनपद में 48,736 परिवारों को 584 करोड़ 83 लाख 20 हजार रुपए की राशि आवास योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अवमुक्त किया गया और शहरी क्षेत्र में 28,542 लाभार्थियों को 521 करोड़ 13 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई गई। आपके आजमगढ़ जनपद में 1,813 सामुदायिक शौचालय और यही नहीं 13 यहां पर 1,02,415 लाभार्थियों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य आजमगढ़ जनपद में हुआ है। भाइयों बहनों, 154 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य भी हुआ है। 2,24,023 लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन बांटे गए। अब तक इस जनपद में 7,41,984 किसानों को इस योजना से जोड़ा गया है। यानी 7,41,000 से अधिक किसान हर साल 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना में लगभग 18,000 बालिकाओं को जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई है। और ऑपरेशन कायाकल्प, सपा बसपा कांग्रेस को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, तो उनके समय में स्कूल भी उजाड़ लगता था। आज स्कूल आप देखिए, लगभग 2,170 विद्यालयों में यहां पर उनका सुंदरीकरण का कार्य हुआ है। इसके साथ ही यहां पर अगर हम देखेंगे तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ में हम लोगों ने जो तमाम अन्य कार्य कराए हैं, यहां पर 7,93,824 परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और यही नहीं, जनपद में एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत
98 लाभार्थियों को 7 करोड़ 12 लाख का ऋण भी यहां पर उपलब्ध करवाया गया है। 1,93,982 पंजीकृत श्रमिकों को यहां पर शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया है और उन्हें भरण पोषण भत्ता भी यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। यानी आप देख सकते हैं ये कार्य कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारों के समय भी हो सकता था, लेकिन गरीब उनके एजेंडे में कभी नहीं था, गांव उनके एजेंडे में नहीं था, महिलाएं उनके एजेंडे में नहीं थी, युवा उनके एजेंडे में नहीं थे। वे लोग केवल अराजकता फैलाते थे, लूट खसोट करते थे। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ एक नए भारत के निर्माण के लिए, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और भाइयों बहनों, इस नए उत्तर प्रदेश के लिए मैं आप सबका सहयोग करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी लोगों ने कोरोना बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन की जो सुविधा दी है, आप सभी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ है। अभी कोरोना दुनिया के अंदर तमाम देशों में कहर बरपा रहा है। आप देख रहे होंगे लगातार अफ्रीकन देशों में, अमेरिका में, यूरोप में, रूस में, चीन में फिर से कोरोना की आहट हो चुकी है, बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। ये कोरोना वैक्सीन, ये फ्री में वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है। हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का। आपने देखा होगा कोरोना के दौरान हमने सबको फ्री में टेस्ट करवाए, फ्री में उपचार कराया, फ्री में राशन दिया और फ्री में वैक्सीन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक व्यक्ति को उपलब्ध करवाया। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, जिन्होंने अभी तक वैक्सीन की डोज नहीं ली, वे तत्काल जाकर के नजदीक के केंद्र में जाकर वैक्सीन ले ले। जिन्होंने एक डोज ले ली वो दूसरा डोज जरूर ले ले। यह वैक्सीन कोरोना से बचाव का एक उत्तम माध्यम होगा और सामान्य जनजीवन को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आज जिन विकास परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, मैं इनका सबके लिए आप सभी नागरिकों को और खासतौर पर इस विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती वंदना सिंह जी को विशेष बधाई देता हूं। और मैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों के साथ जुड़ी हैं। उनके साथ जो अन्याय सपा की सरकार के समय हुआ, भले अन्याय सपा की सरकार के समय हुआ था, लेकिन हमारी सरकार सबका साथ और सबके विश्वास पर बात करती है। हमने कहा प्रदेश में विकास कराएंगे सबको, न्याय देंगे सबको, सुरक्षा देंगे सबको, लेकिन अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। और सरकार उन्हीं मुद्दों को लेकर के, उन्हीं मूल्यों को लेकर के लगातार कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को, जो कोरोना कालखंड में भी अपने जीवन और जीविका को बचाए रखते हुए निरंतर उत्साहपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आप सबका मैं आह्वान करूंगा कि हम सबके उत्तर प्रदेश को एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित करने के इस अभियान के साथ आप सभी लोग मिलकर के अपना सहयोग देंगे। आप सबको मैं इन योजनाओं के लिए बधाई देता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद माने। तो आजमगढ़ वासियों को इस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। आप सुन रहे थे सीएम योगी के संबोधन को। हम लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं। 76 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण किया गया, शिलान्यास किया गया। न्याय देंगे, सबको सुरक्षा देंगे, ये गारंटी दी गई। पिछली सरकारों ने सिर्फ लूटने का काम किया, अराजकता फैलाने का काम किया, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद इन तमाम चीजों पर अंकुश लगाया गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.